नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। हल्द्वानी की जमीन पर छोटे छोटे बच्चों और बहन बेटियों को आगे करके कुछ कायर लोग उनके पीछे छिपे हुए हैं। भीड़ के आगे छोटे छोटे बच्चों के हाथ में प्लाकार्ड्स आपने देखे होंगे जिन पर लिखा हुआ है कि ये जमीन किसी सरकार की नहीं बल्कि ये हमारी है। जिस उम्र के ये बच्चे इलीगल इंक्रोचमेंट का सपोर्ट कराने के लिए फ्रंट पर खड़े हुए हैं, जिस दौरान ये फोटो ली गई थी, उसी पल उसी क्षण हिंदू बच्चों की उनका धर्म पूछ करके गोली मार करके उनके वैध घरों के अंदर लाश गिरा दी गई थी। किन्होंने गिराई थी लाश? उन्हीं कौम के लोगों ने जिन्होंने आज यह हंगामा मचाया हुआ है। मुझे एक स्पीच याद आ रहा था जिसमें एमआईएम पार्टी का एक नेता कह रहा था कि अभी तो हमारी शेरनियां बाहर निकली हैं। वही शेरनियां आज फिर बाहर निकली हैं, लेकिन मूड थोड़ा सा चेंज है। उस समय पर भी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, जिस समय पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके सड़कों पर अतिक्रमण करने वाली ये लड़कियां, ये महिलाएं पड़ी हुई थी, उस समय पर भी इतनी ही कड़ाके की ठंड थी। लेकिन तब ये शेरनियां थी। हल्द्वानी में जब उनको सड़क पर निकलना पड़ गया तो अब वो मजलूम है, वो मासूम है और वो सताई हुई है। किसके द्वारा? भाजपा की उत्तराखंड सरकार के द्वारा। इस दोगलेपन पर आप पहले तालियां बजाएं और फिर 2 मिनट का मौन अवश्य धारण करें, क्योंकि इन लोगों का कोई लॉजिक ही नहीं है। जिस आदेश को खुद कोर्ट ने पास किया और जिस कोर्ट के आदेश को ये हमेशा कहते हैं कि हमारे लिए सर्वमान्य होगा, और आने के बाद में फिर सबसे पहला R&D रोना यही लोग करते हैं, यही लोग आज फिर से विक्टिम कार्ड लेकर के खड़े हुए हैं। 50,000 की आबादी और बताया जा रहा है 4,000 परिवार, यानी कि अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो प्रति परिवार तकरीबन 12 से 13 लोग। यानी कि पहले जनसंख्या को बढ़ाओ, फिर सरकारी जमीन पर कब्जा करो और फिर उससे निकलने के नाम पर इस प्रकार का R&D रोना करो। एक तरफ है हिंदू परिवार जो ताउम्र पढ़ाई करता है, फिर जाकर के 20-30 हजार की नौकरी लेता है और अपने 2 बच्चों को सुबह से शाम तक मेहनत करने के बावजूद भी नहीं पढ़ा पाता है। दूसरी तरफ होते हैं 12-13 परिवार के लोग जिनका हर एक बच्चा या तो पॉकेट मारी करेगा, लोहे टीन प्लास्टिक बेचेगा, या आपके क्षेत्रों में जाकर के लव जिहाद करेगा, या फिर वहां फल सब्जी बेच करके थूक आपको खिलाएगा, आपका पैसा खुद चाट जाएगा। इस क्षेत्र में तकरीबन 16 मस्जिदें हैं। अंबर छूती ये मस्जिदें आपको दूर से ही स्पष्ट दिखाई दे जाएंगी, लेकिन उस क्षेत्र में अच्छी खासी मात्रा में रहने वाले हिंदू, उनके वहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 मंदिर हैं, और वो भी केवल प्रथम मंजिल तक के। ऐसे में आप स्वयं समझ सकते हैं कि इसके पीछे की राजनीति है क्या। हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर आदेश दे दिया है, रेलवे की जमीन जिस पर कि ये लोग बसाए गए हैं, उनको बसाने के पीछे भी हाथ है कांग्रेसी विधायक और विधायिकाओं का, जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी राजशाही चलाने के हेतु, यानी कि मां और फिर बेटे की राजनीति को चलाने हेतु इन लोगों को यहां जबरदस्ती बसाया, और उसके बाद में इनके राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब कुछ बनवाए। और यही नहीं, ये तलक कहलवा दिया कि यह जमीन 1857 की क्रांति के दौरान इनको मिली थी, जबकि 1857 की क्रांति का पूरे के पूरे नैनीताल जिले से कोई वास्ता मतलब ही नहीं है। मैं इस बात को कई बार कह चुका हूं कि इस कौम में एक बहुत बड़ी कमी है। पहली ये कि 1 नंबर के झूठे हैं, दूसरे ये बहुत बड़े इग्नोरेंट हैं, और तीसरे कि कोई भी मुद्दा हो वहां पर अपनी बीवी बच्चों को सबसे आगे लिटा देंगे। इस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करने के ये सारे तरीके इनके ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि सीरिया से लेकर के, ओमान से लेकर के इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनियों का, और भारतवर्ष या कश्मीर या पाकिस्तान या बांग्लादेश कहीं पर भी आप जाकर के देखिएगा, थोड़ी सी जैसे ही शिकंजा कसेगा, बीवी बच्चों को सबसे पहले लिटा देंगे, झूठ बोलने लग जाएंगे और सारी बातों को इग्नोर करके केवल और केवल इंक्रोचमेंट का काम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं उन मुसलमानों से जो जबरदस्ती कहीं पर भी मजार बना करके बैठ जाते हैं। मैं तो अभी देख रहा था उत्तराखंड में रेलवे की जमीन पर एक मजार बनाई हुई कच्ची, वहां से सुअर घूम रहे हैं, वहां पर सुअर घूम रहे हैं, उसके आसपास में लेट रहे हैं सुअर। जो चीजें इनके यहां पर पूरी तरीके से अपवित्र बोली गई हैं, वो वहीं पर लेट जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंक्रोचमेंट होना चाहिए। आज मैं आपके सामने उत्तराखंड के ही कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। वक्फ बोर्ड के नाम पर 5,000 एकड़ से अधिक जमीन है, जिसमें से कि इलीगल इंक्रोचमेंट की बहुत ज्यादा तादाद है। लेकिन अगर हम इलीगल इंक्रोचमेंट को भी हटा दें तो आज मुसलमानों के इस वेलफेयर के लिए ये लोग अपनी जमीन क्यों नहीं दे रहे हैं?
हैं। मामला हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रातों रात 50,000 लोगों को एकदम से उजाड़ा नहीं जा सकता है। यह वही सुप्रीम कोर्ट है जो कुछ वर्ष पहले स्वयं ही इस बात को कह चुका है कि रेलवे की जमीन को सरकारों को छुड़वाना चाहिए। आज उसी के एक विभाग हाई कोर्ट ने कहा कि इस जमीन को छुड़वाया जाए, क्योंकि इस जमीन की कीमत तकरीबन 700 करोड़ रुपए है और यहां पर ये जो लोग बसे हुए हैं इल्लीगली बसे हुए हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट अपनी ही बात से पलट गया है। उसने कहा है कि सरकार को इनके बसने का यह इंतजाम करना चाहिए। जब यह मामला हर जगह पर इस्लाम के नाम पर लड़ा जा रहा है, जब आपके गली कूचे में छोटी सी दुकान लगाने वाला व्यक्ति एक दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में फैसला ले सकता है, हाई कोर्ट तक फैसले को लड़वा सकता है, तो आप उसको फिर भी एक छोटा सा पिद्दी समझते हैं। इसके पीछे पूरा का पूरा इनका इकोसिस्टम है। 5,300 से अधिक एकड़ जमीन जो वक्फ के नाम पर है, क्या वो उसमें से 70-75 एकड़ जमीन देकर के इन लोगों को नहीं बसा सकती थी? वो नहीं बसाएगी और इसका पूरा का पूरा जिम्मा हमारे सुप्रीम कोर्ट ने डाल दिया है सरकारों के ऊपर। सरकार अब जमीन लेगी और उसके ऊपर मकान बनाएगी, और किसके पैसे से वो मकान बनेगा? क्या ये लोग जो खुद पॉकेट मार हैं, ये कहीं पर कुछ भी टैक्स देते हैं? हर तरीके से अगर लूटना है, खसोटना है, तो हिंदुओं की जेब काटो, फिर चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, या फिर निगम परिषद हो, और उसके साथ ही साथ उनके मंदिरों के ऊपर भी कब्जा डालो और वहां से भी पैसा खींचो। अब सरकारें करेंगे क्या? कोठे की तो बात माननी पड़ेगी और उनको जमीन खरीदनी पड़ेगी और इन लोगों को अच्छे अच्छे फ्लैट्स बना करके देने पड़ेंगे। हमारे तो प्रधानमंत्री जी पहले ही कह चुके हैं कि हर व्यक्ति को हमने घर देना है। यहां पर यह समझिए कि पहले सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा करो, उस पर अपने मकान बना लो, और जिस समय पर उस अवैध तरीके से कब्जाई हुई जमीन पर से अतिक्रमण हटवाने के लिए सरकारें आएंगी, तो फिर R&D रोना शुरू कर दो, और फिर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो ऐसा फैसला आ ही जाएगा कि इसके बदले आपको मुआवजा मिलेगा, इसके बदले आपको जमीन मिलेगी, या इसके बदले आपको घर मिलेगा। हिंदू की हैसियत देखिए इस हिंदुस्तान के अंदर के बेचारा पहले ताउम्र पढ़ाई करेगा, घर बसाएगा, उसके बाद में 2 बच्चों के लालन पालन के लिए सुबह से शाम तक एड़ी चोटी का जोर लगाएगा। दूसरी तरफ है एक ऐसी कौम जो सरकारी जमीन पर, खाली पड़ी जमीन पर पहले कब्जा करेगी, उसको घेर घोट लेगी, आसपास से सब लोगों को वहां पर बुलवाएगी, एक एक के 14-14 बच्चे पैदा होंगे और वो वहां पर फैलते चले जाएंगे। वोट बैंक के नाम पर आपका जो इलीगल इंक्रोचमेंट है, इसकी अवधि हमेशा बढ़ती रहेगी, और उसके बाद में अगर कहीं से कोई ऑर्डर आ भी गया तो उसका मुआवजा आपको फुल मिलेगा। बाकी आपकी 12-14 लोगों की जो फौज है वो कमा ही रही है। यानी कि जिस समय पर आप स्कूल कॉलेजेस में लाखों रुपए खर्च कर रहे होते हैं, वो लोग लाखों रुपए कमा रहे होते हैं, और फिर आपके ही घरों में घुस करके आपका धर्म पूछ करके आपको ही गोली से उड़ा देते हैं, जैसा कि कश्मीर में हुआ। 2 बच्चों की कहानी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी। एक बच्चा वो है जो प्लाकार्ड लेकर के खड़ा हुआ है सरकारी जमीन के ऊपर और कह रहा है कि ये किसी के बाप की जमीन नहीं, ये मेरे बाप की जमीन है। दूसरी तरफ एक छोटा मासूम बच्चा अपने खुद के दादा इलाही घर में बैठा हुआ है, उसके बाप ने कमा करके उस मकान को बनाया है, वो बैठा पढ़ रहा है। एक दिन उसके कनपट्टी पर बंदूक लगती है, उससे नाम पूछा जाता है, उससे उसका धर्म पूछा जाता है और दनादन गोलियां दाग दी जाती हैं। इन 2 बच्चों की कहानी यदि आपकी समझ में आए और इस प्रकार के इंक्रोचमेंट, और दूसरी तरफ पूरे निष्ठा के साथ में अपने परिवार को पालने वाले लोगों की कहानी समझ में आती हो, तो आप इस वीडियो को सर्वाधिक लोगों तक पहुंचाइए और शेयर कीजिए। आपका सुप्रीम कोर्ट के इस बयान पर, इस निर्णय पर क्या कहना है? सरकारों के द्वारा इन लोगों के तुष्टीकरण की राजनीति के ऊपर आपका क्या कहना है? और उन मुसलमानों का जो हमेशा झूठ बोलते हैं, इग्नोर करते हैं और वाजिबुल कत्ल लोगों के ही टैक्स पर पलते हैं, वक्फ बोर्ड की जमीन से 1 इंच जमीन निकाल करके ना देने वाले लोगों पर आपका क्या कहना है? हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।